Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज इस वीडियो के अंदर हम COET काउंसलिंग को डीकोड करने वाले हैं. आपके दिमाग में जो सवाल है उन सवालों के जवाब देने वाले हैं. वेकेंट सीट्स है, बाकी यूनिवर्सिटीज है, आपका प्लान भी क्या होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो यार ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है. आप ये नहीं समझ सकते हो कि यार मेरे को नेक्स्ट राउंड के लिए बैठे रहना चाहिए या फिर मुझे अपनी सर्च जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की शुरू कर देनी चाहिए, या फिर अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आपका नाम आ गया तो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. तो यार सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक DU एस्पिरेंट हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट राउंड होता है ना उसके अंदर मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं पॉपुलर कोर्सेज और पॉपुलर कॉलेजेस की वो निकल जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सेकंड राउंड तक का वेट नहीं करता है, खास करके इस पॉइंट पे आके जहाँ रिजल्ट इतना डिले हुआ है और नेचुरल सी बात है आपका पढ़ाई भी आगे का डिले होगा, तो कोई भी उतना रिस्क नहीं लेता है. बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको और बेटर कॉलेज मिलने के उनको चांसेस लग रहे होते हैं और इसी वजह से वो अपनी सीट छोड़ देते हैं और सेकंड राउंड के अंदर आपके पास में कुछ सीट्स आती हैं कुछ पॉपुलर कॉलेजेस की. तो अगर आप सेकंड राउंड तक का वेट कर रहे हो कि भर भर के सीट्स आएंगी आपके पास पॉपुलर कॉलेजेस की, तो वो नहीं होंगी. कुछ चुनिंदा कोर्सेज के अंदर आपकी सीट्स मिलेगी आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर. तो सेकंड राउंड तक तो इट्स वर्थ इट. सेकंड राउंड तक अगर आप वेट करते हो तो इट्स वर्थ इट. और मैंने भी आपको बहुत बार बोला अप्लाई करो, एक सीट भी दिखती है तो भी अप्लाई करो. तो वहां तक आपने जरूर करना है. यार थर्ड जो राउंड होता है बेसिकली अगर स्पॉट राउंड अगर हमारे पास में बचता है, अगर पीछे से बहुत सारे सीट्स वेकेंट रहते हैं, तो वहां तक मैं आपको बताती हूँ उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हैं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कैंपस मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, और अपना मन पसंदीदा कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड तक आपको आपका कोर्स हो सकता है मिल भी जाए और आपको वहां पे जो कॉलेज है वो जरूर डिफरेंट मिल सकता है, कैंपस डिफरेंट मिल सकता है. तो अगर आप उसके लिए तैयार हो तो स्पॉट राउंड तक आपको जरूर वेट करना चाहिए. अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो भी आपको वेट करना चाहिए. अब बात करते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज की. यार दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल इतनी लाइमलाइट ले लेती है कि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज तो बेचारी इसके पीछे छुपी जाती है. यार बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी मत भूलो. मुझे पता है यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लोग सारे के सारे अप्लाई कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी आप देख लो. ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पोर्टल अभी कुछ दिनों पहले ही खोले हैं. ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी पोर्टल क्लोज हो गए हैं. अगर आपने उनमें अप्लाई कर दिया बहुत अच्छी बात है, बट उन्होंने अभी खोले, उनका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है. तो हैव अ लुक एट दोज यूनिवर्सिटीज़. वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक अच्छा प्लान B, C, D हो सकता है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का. अब इसके बाद में बात कर लेते हैं प्लान B. अगर मैम मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो मेरे को क्या करना है. देखो बेटा, जो आपकी प्रेफरेंसेस चलती है ना वो ये चलती है कि यार सबसे पहले तो मेरे को मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए. मेरे को मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ का फैकल्टी मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पे मुझे मेरा मनचाहा कोर्स मिल जाता है, मुझे कैंपस अच्छा मिलता है, मुझे प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, मुझे फीस कम देनी पड़ती है. अब इसके बाद में अगर मेरा यहाँ पर नहीं हो रहा तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो मैं जाती हूँ मेरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे. अब ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अब मेरे को चाहिए क्योंकि ये भी इक्वली गुड है, बट ये स्टेट की है, सेंट्रल की नहीं है. तो कुछ एक चीजें जरूर नेचुरल सी बात है सेंट्रल से यहाँ पर कम होगी. अब जब मैं यहाँ दोनों जगह पे अप्लाई कर देती हूँ और मेरा यहाँ दोनों नहीं होता है, तो अब मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन रहता है और वो ऑप्शन है या तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस में जाऊँ या फिर मैं ओपन से कर लूँ. अब यार ओपन से कंसिडर करने से पहले आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी कंसिडर करने चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि अफोर्डेबिलिटी एक चीज है तो जरूर आप ओपन के लिए जाइए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे जेम्स हैं हमारे देश के अंदर जो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट देते हैं और अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है देन गो फॉर ओपन, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यू कैन इन्वेस्ट, देन आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूर देखना तो चाहिए एक बार. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके प्लान B के लिए 5 ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लेकर आई हूं जो इक्वली गुड है. तो जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे होते हैं उनके दिमाग में आ जाता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटीज, ऐसी बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और जो बहुत अच्छी हैं, जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन पे भी थोड़ा जोर डालते हैं. यार सबसे पहले आपके सामने आज मैं जो यूनिवर्सिटी लेके आई हूँ वो है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी. हीरो ग्रुप का इनिशिएटिव है. आपको यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी की आपको अपने वेबसाइट पे जाना है, आप इतना सर्च कर लेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी.
लेट मी टेल यू कि ये सारे यूनिवर्सिटीज जो है ये अभी एडमिशन ले रहे हैं, बट बाद में हो सकता है नहीं लें, तो आपको थोड़ा जल्दी यहाँ पर करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एडमिशन ओपन फॉर 2024 सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसके बारे में मिल जाएगा। तो आपको बता दिया बीएमयू क्या है। अच्छा, बीएमयू क्यों सेलेक्ट करना है वो भी आपको बता दिया कि भाई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, प्रैक्टिस स्कूल्स है, सेमेस्टर बेस्ड लर्निंग है, 45% ऑफ टाइम हैंड ऑन लर्निंग पे जाता है, कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनका विजन, मिशन सब देखने को मिल जाएगा। प्रोग्राम्स पे आकर चेक कर लीजिए कि जिन प्रोग्राम्स में आप जाना चाहते हैं वो प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं क्या। अगर हैं तो फटाफट से यहाँ पर अप्लाई कर लो। देखो एवरेज पैकेज जो है वो एमबीए को दिलाते हैं 9.40 लाख का, और हाईएस्ट पैकेज जो इन्होंने एमबीए को दिलाया है वो है 25.90 लाख का। बीटेक का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेटा पैकेजेस भी जरूर यहाँ पर देखो। इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी वीआईटी, दैट इज वीआईटी इज वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बच्चे जो ऐसे हैं जो पहले जेई में ट्राई कर रहे थे, उसके बाद में ऐसे बच्चे हैं जो कि सोचे कि चलो सीयूईटी के थ्रू हमारा एडमिशन हो जाएगा, अब वो सोच रहे हैं कि यार सीयूईटी में नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, आज जो हम यूनिवर्सिटीज डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सीयूईटी स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन ट्राई दीज यूनिवर्सिटीज। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में से हैं। जैसे यहाँ पर आपको आप अप्लाई कर सकते हो, सारे एप्लीकेशन जो है आपके लिए खुले हुए हैं। आपको यहाँ पर देखो रैंकिंग भी बताई हुई है, इसके साथ साथ में आपके इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पर आपके सारे के सारे बुलेटिन बोर्ड आपके लिए आ गया। यहाँ पे आप रैंकिंग चेक करो यहाँ पे इनकी। इसके साथ साथ में यहाँ पर ये भी देखो कि यार कितने इन्होंने प्लेसमेंट्स दिए हैं, कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट्स दिए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोकेशन आपको सूट करती है तो बिल्कुल यहाँ पर भी अप्लाई आप कर सकते हो। चलो जी, अब बात करते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है ये आपके सीयूईटी और जेईई के स्कोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये अपने क्यू केयर के स्कोर्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आप सीयूईटी और अगर आपने जेईई लिखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनके क्यू केयर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्यू केयर है क्या मैम, ये क्या है? ये क्वांटम एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप एग्जाम है बेटा। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एक तो मौका मिल जाएगा इतनी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, क्यू केयर रिजल्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स फॉर ओवर ₹1 करोड़ टू बी वन, ठीक है। तो इतना बड़ा आपके पास में यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम मैं यहाँ पे पढ़ क्या क्या सकता हूँ। देखो बेटा, आपके पास प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, मैनेजमेंट के, मीडिया साइंस के, कॉमर्स और फाइनेंस के, साइंसेज आ गए, ह्यूमैनिटीज आ गई, एग्रीकल्चरल स्टडीज आ गए, हेल्थ साइंस बच्चों आ गया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आ गया, लॉ अगर आप करना चाहते हो तो लॉ आ गया। ये तो यूजी है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आपके पास में यहाँ पर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमने जान लिया कि यार यहाँ पे प्रोग्राम्स भी अच्छे हैं, काफी सारे के सारे स्ट्रीम्स को इनफैक्ट यहाँ पर ये केटर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों के लिए ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है। अच्छा, इनकी वेबसाइट पे जाकर आप इनका ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम जो है, इनके न्यू एज करिकुलम्स के बारे में, पैशन प्रोग्राम्स के बारे में, और ये कैसे सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स पे एम्फसाइज करते हैं इसके बारे में भी जान सकते हैं। यार एक बार पैकेज तो देख लो, मतलब रिकॉर्ड पैकेजेस इन नॉर्थ इंडिया 33.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। 173 कंपनी विजिटेड फॉर प्लेसमेंट, 672 प्लेसमेंट ऑफर्स। और देखो प्लेसमेंट्स आ भी कहां से रहे हैं, कंपनीज कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और इन कंपनीज से यहाँ पर प्लेसमेंट आ रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी किया हुआ है, क्विक हील के साथ में आप देख लो, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, आपके अडोबी के साथ में, HCL के साथ में, विप्रो, महिंद्रा, इन सब के साथ में इन्होंने अपना इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। दैट मीन्स आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ थोड़ा सा कैंपस का भी आपको यहाँ पे झलकियां देखने को मिल जाती है और प्रोग्राम्स के बारे में। और फिर फाइनली इनकी वेबसाइट पे आकर आप अप्लाई नाउ पे जाकर और अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, दे हैव आल्सो पब्लिश्ड 192 पेटेंट विद 47 पेटेंट्स ग्रांटेड टिल नाउ। इजंट दैट वाव, है ना? अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बाकी सारे डायरेक्ट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके बाद आता है जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन उन बच्चों के लिए हो सकता है जो कि एक बिजनेस स्कूल में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे BBA ऑनर्स मिल गया, BBA मार्केटिंग, HR, फाइनेंस में, बिजनेस एनालिसिस में मिल गया, फाइनेंशियल मार्केट में मिल गया, फैमिली बिजनेस में मिल गया। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। PhD प्रोग्राम तक के लिए भी आप यहाँ पे सॉर्टेड हो, ठीक है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसको भी जरूर देख लेना,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको विजन और मिशन मिल जाएगा, तो इनकी भी आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट पे आकर ये चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली आज मेरे पास में है CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अभी भी, और यहाँ पे भी आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा जो यहाँ पर होस्ट होने वाले हैं। इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पर इनके प्रोग्राम्स जो है वो चेक कर लेने हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। MBA मिल जाएगा, MCA मिल जाएगा। आगे PhD तक सोचना चाहते हैं तो वहाँ तक के लिए भी आप सॉर्टेड है। आपको यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या ऑफर करते हैं वो मिल जाएगा। तो बच्चों ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑन एन एवरेज जो आपकी फीस होती है वो चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शायद एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, बट ये यूनिवर्सिटीज़ का जो प्लेसमेंट है, फिर वो प्लेसमेंट भी उस लेवल का होता है। उस लेवल का होता है कि शायद साल भर का आपने काम किया तो उसके अंदर आपके पूरे के पूरे कोर्स के पैसे निकल रहे हैं, ज़्यादा ही निकल रहे हैं। तो अगर अफोर्डेबिलिटी आपके लिए इशू नहीं है तो जरूर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कंसिडर कर सकते हैं। अब बच्चों यहां से मैं आपको लेकर चलती हूं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि मैम अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच रही हूं या सोच रहा हूं तो मैं सेलेक्ट कैसे करूं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। क्योंकि जब भी हम कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं, और वो है फीस और प्लेसमेंट। मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बट इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि सबसे पहला आता है रैंकिंग। आपको रैंकिंग जरूर देखनी चाहिए किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, उसमें अप्लाई करने से पहले। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बट जो अच्छी रैंक करती हैं केवल वही यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वर्थ अप्लाइंग है। इसके साथ में आपको उनके बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे आपने कुछ यूनिवर्सिटीज निकाल ली, फिर उनमें से भी वो यूनिवर्सिटीज आपने शॉर्टलिस्ट करनी है जो जिसमें आप एलिजिबल हो, जो आपका क्राइटेरिया मीट करती है। मतलब वहां पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्सेज आपके स्ट्रीम के साथ मैच करते हैं, और वो जितना भी परसेंटेज रिक्वायर करती हैं, जितना CUET स्कोर रिक्वायर करती हैं, आप उन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो। अब उनको शॉर्टलिस्ट कर लो। अब जब ये हो जाता है तो फीस से भी ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है आपका लोकेशन और अकोमोडेशन, बाकी सारी चीजें। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनकी फीस बड़ी कम होती है, पर वो इतनी दूर लोकेटेड होती हैं कि वहां पर जाना आना या फिर वहां पर रुकने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो बेटा, मैं बहन के तौर पर समझा रही हूँ, क्योंकि शायद अगर मेरी सिस्टर अभी कॉलेज में जा रही होती तो मैं भी बैठकर घर में यही बात कर रही होती कि आना जाना कैसे होगा, वहां पर रुकना कैसे होगा, खाना कैसे होगा। तो ये सारी चीजों के पैसे लगते हैं। आप ये मत सोचो केवल फीस दिख रही है तो बस इस फीस के बेसिस पे मैं एडमिशन ले लेता हूं। तो आपको यह भी देखना है कि कहां पर वो लोकेटेड है, आपके घर के पास में है क्या, आपको अप डाउन करना पड़ेगा क्या, हॉस्टल फैसिलिटी लेनी पड़ेगी क्या, एटसेट्रा। इसके बाद में आता है आपका फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फीस के अंदर ये खर्चा भी तो एडेड ही है, ये खर्चा भी तो आपको अपनी जेब से ही देना है। तो आपको यहां पर फीस स्ट्रक्चर उसके बाद में देखना चाहिए कि यार इतना जो टोटल मिलाकर लगेगा लगभग, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। अच्छा, ये केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी कंसिडर करना, क्योंकि कभी कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की होड़ में बच्चे दूर दूर से आते हैं और उनका वहां पर रहना खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी फीस बहुत कम होती है, बट उससे ज्यादा खर्चा तो घूमने का, इधर से उधर जाने का, रहने का, खाने का आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप ये एक्चुअली सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर कंसिडर करो। इसके बाद में आता है आपका फैकल्टी और कैंपस। देखो बेटा, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम हो सकता है, पर वहां पर अगर फैकल्टी गई गुजरी है तो समझोगे क्या, पढ़ोगे क्या, सीखोगे क्या। तो आपको जरूर देखना है कि वहां पर फैकल्टी कैसी है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले हो भाई, 3-4 साल आप वहीं पे गुजारने वाले हो, 5 साल आप वहीं पे गुजारने वाले हो। कैंपस कैसा है, कौन सी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किन किन एक्टिविटीज, कौन सी ऐसी नॉन करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी CV स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किस तरीके के गेस्ट वो बुलाते हैं, कौन कौन से गेस्ट वहां पर आते हैं, सोसाइटीज बन रही हैं क्या। ये सारी चीजें जो है ये मैटर करती हैं। जब आप एक यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलते हो तब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आपकी CV को अच्छा बनाने में हेल्प करती हैं। बेटा, यहां तक का काम आप जब सही कर लेते हो ना तो प्लेसमेंट आपका वैसे भी बड़ा अच्छे से हो जाता है। बट फिर भी किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने से पहले हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि उसके प्रीवियस प्लेसमेंट्स कहां पर हुए हैं, कौन कौन से कंपनीज में हुए हैं, उसका एवरेज पैकेज कितना जाता है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, और उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया है कि अभी हम लोगों को आगे चल के क्या करना है, प्लान BCD क्या होना चाहिए, हमारा दिमाग भी यहाँ से खुल गया है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप के लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, एडमिशन लिंक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वो चेकआउट करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।